प्रश्नावली 15.1 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 15.2 की। इसका पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, केंद्र पर अंतरित कोण। तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का यहाँ पे फार्मूला काम करेगा और चाप की लंबाई का सूत्र मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक चित्र का निर्माण करना है। एक कच्चा चित्र आप बनाओगे, प्रकार की सहायता से आपको एक सुंदर सा एक वृत्त बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया और आपको अपनी नोटबुक में प्रकार के द्वारा एक वृत्त बना देना, प्रकार का इस्तेमाल करना है। और ये जो वृत्त है ये कच्चा चित्र है और ये इसका केंद्र है, वो इसका हम नाम दे देते हैं वो बिंदु, और ये इसकी हो गई त्रिज्या ओ ए, ये त्रिज्या हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, अर्थात हम एक त्रिज्या और खींचेंगे। ये एक त्रिज्या और हमने खींच दी, ए और बी, और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है ये कोण कहलाता है केंद्र पर बनने वाला कोण। तो ये केंद्र पर अंतरित कोण जो है ये है 60 डिग्री। तो इस प्रकार का आप एक चित्र बनाओगे प्रकार के द्वारा। अब इस प्रश्न में जो ये चित्र बन रहा है, तो ये दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। और ये जो परिधि का एक भाग है, ये पूरी परिधि है, इसका ये एक हिस्सा है ए बी। तो ये एक चाप है और प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो हमें ये ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ये चित्र बनाने के बाद में आप यहाँ पे लिख दोगे कि आपकी आर बराबर है, आर बराबर यानी त्रिज्या, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा, जो हमारा थीटा है, कोण का प्रतीक है थीटा, ये थीटा इसमें दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसको हम एल से प्रदर्शित करते थे, एल बराबर, और चाप की लंबाई का मैंने आपको सूत्र बताया था पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप बराबर का जो चिन्ह लगाए इसके नीचे आप बराबर का चिन्ह लगाओ, सफाई से काम करना है। उसके बाद में यहाँ पाई का मान लिखना है हमें 22/7, ठीक, इंटू आर हमारी यहाँ पे है 7 गुणा थीटा है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 180 डिग्री। ये हमारी संख्या जम चुकी है, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह। अब इसको हम संख्याओं को काटेंगे, तो संख्याओं का काटना भी आपको आना चाहिए। इसके लिए आप एक रफ कार्य कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक रफ कार्य करके बताता हूँ हमने संख्या कैसे काटी। 22/7, तो यहाँ पे मैं काट के बताता हूँ आपको, 22/7 गुणा और 7 गुणा 60, 7 गुणा 60 बटे 180 डिग्री। तो इसको आप देखो 7 से ये 7 कट गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कटा,
छः एकम 6, 6 तिया 18, 22/3, 22/3। इसका मतलब हमें 22 में 3 का भाग देना है। तो एक रफ कार्य करके आप आराम से 22 में जब 3 का हम भाग देंगे तो हम देखते हैं 3 7 21, 1 बच गया। यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 पॉइंट के बाद, और फिर बचेगा हमारा 1, फिर हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो लगभग 7.33। तो जब इसको आप हल करोगे, इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.33, 7.33। और चूँकि ये क्षेत्रफल नहीं था, क्योंकि क्षेत्रफल होता तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखते, क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते। ये तो चाप की लंबाई थी, इसलिए हम 7.33 सेंटीमीटर ही लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 7.33 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला प्रश्न था 15.2 का, जिसको आप ऐसा चित्र बनाकर, चित्र आपको प्रकार के द्वारा सफाई से बनाना है और प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करना। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आप अच्छी तरह से इस प्रश्न का अभ्यास करें और इसको समझें।